जय गुरु जी, जय संगत जी। आज मार्च की 29 तारीख है और शनिवार का दिन है और आज तो अमावस्या भी है। मैं 4:49 पर सुबह का अमृत वेले का सत्संग साझा कर रही हूँ विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि के धन्यवाद। मैंने सोचा इससे पहले मैं सत्संग सुनने शुरू करूं या पाठ करूं, उससे पहले मैं आपका शुक्राना कर दूं। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है महाराज। मैं रात को एक उपाय तो जो आपने बोला था किया और फिर काफ़ी लेट सोई। बस अभी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सोच रही हूँ शुक्राना करने के बाद मैं जितना हो सके आज अमावस्या मैं वो महापुराण का पाठ जो है एक दो पढ़ लूँ तो अच्छा है। वही मेरी कोशिश है। ये कहते हुए मैं आपका मंत्र जाप करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। अपनी झोली आगे कर, तेरी झोली विच खुशियां पान लगा हां। अपना सत्संग सबनू जरूर सुनाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप आपकी हर दया, हर मेहर। हाँ, उसका लास्ट लाइन था, तेरे घर विच बरकत भर दितिया ने, बरकत पा दितिया ने। थैंक यू मेरे गुरु जी। जहाँ आप वहाँ बरकत, जहाँ आप वहाँ रहमत। जय गुरु जी। हमारे जीवन की सबसे जो दुर्लभ हमारी दौलत है वो आप हो। आपके चरण शरण है और आपका प्यार और आपका आशीर्वाद है। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज गुरु जी के लिए बहुत सारे शुक्राने हैं। छोटी छोटी जगहों पे भी गुरु जी मुझे बहुत बचाते हैं, क्योंकि इस बेटी को जितना गुरु जी ने संभाला है ना, शायद किसी ने नहीं। मेरे आंसुओं को जो पहचानता है वो सिर्फ ये मेरा गुरु है। मेरी मुस्कान को जो पहचानता है वो भी मेरा ये सिर्फ गुरु है। मेरी उदासी में जो मुझे संभालता है वो भी ये मेरा गुरु ही है। और मेरी इज्जत का जो मान बढ़ाता है वो भी मेरा ये गुरु ही है। मेरी लाज की जो लाज रखता है वो भी मेरा ये गुरु ही है। और मेरे त्याग को जो त्याग समझता है वो भी मेरा ये गुरु ही है। मेरे विश्वास को जो परवान चढ़ाता है वो भी मेरा ये गुरु ही है। मेरी हर आस के जोत में जो जोत जगाता है वो मेरा ये गुरु ही है। शुक्राना मेरी माँ का आंचल, शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु जी बहुत इशारे देते हैं आपको। अगर आप गुरु जी के लय में बहने लगो, लय में बहना इज इक्वल टू खुद को छोड़ देना। अब खुद को छोड़ना इज इक्वल टू अपने आप से खुद को भी सरोकार ना हो। वो इक्वल टू कि जब आप गुरुमय हो जाते हो। और गुरुमय आप कैसे होगे? जब आपके हर क्षण में गुरु का नाम हो। गुरु का नाम कैसे होगा? तो हम सांस लेते हैं ना संगत जी, जैसे सांस लिया, सांस छोड़ा, एक में गु, एक में रु, यानी कि अंधकार से रोशनी की ओर। गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ है अंधकार से रोशनी की ओर।
जो हमें ले जाता है वो गुरु है। और जब गुरु मिल गया तो ज्ञान मिल गया, ज्ञान मिल गया तो जहान मिल गया। फिर हम समझते हैं कि हम कहाँ गलत हैं कहाँ सही हैं। थोड़ी सी तो समझ हो जाती है 1% वाली। बाकी अगर आप गुरु जी को सौंप दें तो वो हाथ पकड़ के सब कुछ समझा देते हैं। बस उन्हें कहना होता है शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को कुछ कहना नहीं होता है। जब आप गुरु जी के, मैंने कहा ना, जब उनकी लय में आप बहने लगते हैं तो वो खुद आपका काम संभालते हैं। आपको याद होगा कि सुबह मैंने शुक्राना किया था और मैंने कहा था कि गुरु जी अब आप संभाल लेना, हाथ पकड़ के सब सेवा ले लेना। संगत जी, सबसे पहली सेवा गुरु जी ने मुझसे ये ली और मेरा हेल्प किया, वो मैं बताती हूँ कि मेरी मेट जो कि 9:30 पौने 10 में आती है रोज, आज वो 9 बजे से 5 मिनट पहले ही आ गई। और मैंने उसको कहा कि अरे आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई, मैं तो फ़ोन करने वाली थी। तो वो कहती है मेरे बेटे का रिज़ल्ट है। तो मैंने सोचा कि लेट से जाऊंगी, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि आपका काम मैं जल्दी कर दूं। पता नहीं क्यों मेरे मन में आया। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और मैं खुश हो गई। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, यहाँ गुरु जी ने मुझे बहुत खुश कर दिया। वाह बाबा, मैंने तो बस सोचा ही था कि मीना आज जल्दी से काम करके चली जाए और आपने तो वो चुटकी बजाते ही कर दिया। फिर मैंने सोचा कि जो आने वाले हैं वो थोड़ा सा ऐसे आए कि मैं नहा लूँ और पूजा कर लूँ, मेरे मंदिर की सारी पूजा पाठ की तैयारियां हो जाए। गुरुजी ने वो भी करवा दिया कि सारी तैयारियां हो गई थी, नहाना बस बाकी था। और दीदी आई, दीदी गणपति रूप में आई, माता रानी के रूप में आई और बहुत सारी खुशियाँ लेके आई वो, और बहुत सारी ब्लेसिंग लेके आई। और सबसे प्यारा उनके साथ क्या था ना कि उनकी जीवा पे गणपति विराजमान थे। कोई भी बात कहती थी ना तो वो 2 बार जय गणेश ऐसे करती थी। और संगत जी, हमारे उन्होंने उनकी एक छोटी सी प्यारी सी डॉटर इन लॉ, सॉरी, क्या बोलेंगे, नतनी को, हाँ, उनकी नतनी हुई है अभी कुछ दिन पहले। वो 6 या 7 महीने की अभी हुई है। तो उन्होंने उसका ना फोटो दिखाया मुझे और मुझे कहती है इसको देखो ये मीरा है। और मैंने फिर से दोबारा पूछा कि इसका नाम क्या है दीदी। तो वो कहती है ये है मीरा। और वो जो दिखा रही थी वो गुरु जी के चरण स्वरूप के सामने में उसका मोबाइल था, और मीरा, गुरुजी और मैं पैरेलल थे। और गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि देख, तू ऐवी ही बचपन से मेरी मीरा है कुड़िए, आज मैं तेनू दस रहा हाँ, तू ते गणपति मेरे पुत्र हैं। मतलब गुरुजी का इतना प्यार, क्योंकि वो मीरा को दिखा रही थी, जय गणेश कर रही थी, सामने में मैं हूँ और बिल्कुल गुरुजी के समक्ष हम लोग हैं, उनकी जोत जल रही है और जोत में बहुत प्यारा सा स्माइल बन रहा है। हर कुछ जैसे कि एक प्री प्लान्ड था कि उनको ब्लेसिंग मिलनी थी दीदी को और मुझे मीरा के से ब्लेसिंग मिलनी थी। शुक्राना गुरुजी, ये लीला तो बस आप ही रच सकते हो और कोई नहीं। शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद अभी संगत जी उस मैसेज में ये भी था कि अपना सत्संग सबनू सुनाई, तेरे घर विच बरकत बनी रहेगी। तो मुझे सत्संग सुनाने का हुक्म मिला है, इसीलिए मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ संगत जी। और उसके बाद मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, मेरे चाचा ससुर लोग भी आने वाले हैं, तो कुछ ऐसा कीजिए कि मैं खाना प्रॉपर वे में जब तक बना लूँ तब तक वो लोग पहुँचे। और संगत जी, उन लोगों को जल्दी आना था, लेकिन उनके आते आते 2 बज गए और मेरा खाना सब कुछ रेडी हो गया। अब संगत जी, एक और उलझन थी कि खाना कैसा बना होगा, पसंद आएगा कि नहीं। वैसे तो आज सारा खाना शबद गुरबानी के धुन के साथ ही बना था। संगत जी, सबने इतना खाया मन से, वेजिटेरियन था प्योर, और इतना इतनी तारीफ़ मिली कि क्या बताऊँ। सब ने कहा, सब ने भर भर के तारीफ़ की कि बहुत स्वाद बना है, एक्सेलेंट कुकिंग, बहुत अच्छा। और उससे पहले मैंने दीदी को बात बताई थी, दीदी ने गुरुजी के बारे में पूछा था और मैंने गुरुजी के बारे में शॉर्ट में ही उनको बताया था
और वो अभी यूएस से आई हैं, तो उनको ना नॉर्मल पानी यहाँ का नहीं पीती हैं, तो वो बस बिसलेरी पीती हैं। खाने के टाइम पे क्या हुआ ना, मैंने अपनी बेटी से कहा कि इनको वो बॉटल जो मैंने रखा हुआ है घर में, मैं जल प्रसाद बना के रखती हूँ, बिसलेरी का छोटा बॉटल रखती हूँ, 24 मंगा के रख लिया, और गुरबानी शब्द में वो हमेशा ब्लेस्ड होते रहते हैं। और हम लोग कभी कभी जैसे बाहर गए या फिर बैंक गए या टिफ़िन के साथ, मैं वही दिया करती हूँ। संगत जी, मैंने उसको वो लाने के लिए कहा था, लेकिन उनकी किस्मत देखिए कि उनको जो बड़े मंदिर का एक डिवाइन जल प्रसाद बचा हुआ था, वही दिया मेरी बेटी ने लाके, और उन्होंने खाने के साथ वही पिया, क्योंकि उनको ब्लेस करना था गुरुजी को। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। क्योंकि उनका ना अभी जब यूएस से आई थी तो स्टमक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और उनके वो बहुत ज़ोर से गिर भी गई थी। और आई थिंक मुझे एक सत्संग भी आया था कि जिसमें एक संगत गिरी थी और उनका स्टमक इन्फेक्शन हुआ था, और वो फिर ठीक हो गई थी। और वो मैंने सुना था, और मैंने सोचा था कि ये मुझे क्या होने वाला है, लेकिन नहीं, वो उनके लिए शायद गुरुजी ने मुझे सुनाया था, क्योंकि गुरुजी की संगत वो बनने वाली थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरी जेठानी को ब्लेस करने के लिए। संगत जी, उसके बाद जाते हुए उन्होंने मुझसे बोला कि शिखा, मुझे एक बॉटल और मिल जाएगा ये जल प्रसाद का। मैंने कहा बिल्कुल दीदी। और पता नहीं क्यों मेरे मन में भाव आ रहा था कि इसनों एक ब्रेसलेट दे दे, इसनों एक ब्रेसलेट दे दे। और मैंने उनको एक गुरुजी का ब्रेसलेट दे दिया। गुरुजी ने दिया होगा, अपने मन से तो हम कुछ सेवा कर नहीं सकते हैं गुरुजी की के तरफ से। तो एक जल प्रसाद का बॉटल और एक ब्रेसलेट की सेवा आज गुरुजी ने ली दीदी के लिए, तो शुक्राना गुरुजी। और हमारी जो एक चाचा ससुर और सास आई थी, वो लोग भी बहुत मन से खाए और बहुत खुशी से गए। और इस तरह से गुरुजी ने आज पूरे दिन हाथ पकड़ के मेरे साथ रहे, मम्मी भी ठीक रहीं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये गुरुजी की कृपा ही है कि सब कुछ बहुत अच्छे से संपादित हुआ। वहाँ मेरा बेटा जो वर्धमान से फिर कोलकाता वापस आने वाला था, बोलपुर, उसका भी बहुत अच्छे से ट्रेन का सफ़र रहा, बिल्कुल अच्छे से सुरक्षित रूप से वो वापस आया। क्योंकि गुरुजी का मैसेज बार बार आ रहा था कि तेरे बच्चे पे विपदा है, तू डर मत, मैं हूँ उसके नाल। मैं घबरा रही थी, मैंने पाठ भी नहीं कर पाई थी, लेकिन गुरुजी जानते हैं कि उनका बच्चा उन्हें पल पल याद कर रहा है, और गुरुजी का सुमिरन ही उनका पाठ है। संगत जी, ये सबसे बड़ी दात है हम सब के लिए कि अगर हम गुरुजी को पल पल याद करते हैं, अगर महाशिव हमारे मन में पल पल विराज रहे हैं, तो ये हमारा पाठ ही है, ये हमारा सत्संग ही है, ये सचखंड का प्रसाद ही है, और ये हमारा सत्संग ही है। तो शुक्राना गुरुजी। मैं अपने पति की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ कि उनके ऑफिस का भी जो मीटिंग था वो भी बहुत अच्छे से हो गया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं हर उस दातों का शुक्राना करती हूँ जहाँ जहाँ गुरुजी मुझे संभाल रहे हैं। आज मैं उन दीदी को बहुत गुरुजी ने ब्लेस किया शायद, क्योंकि वो वहाँ की एनजीओ की डायरेक्टर हैं, जो कि लीगली सपोर्ट करती हैं जिनको वहाँ पे टॉर्चर किया जाता है। वो मिनियापोलिस में हैं। मुझे नहीं पता वहाँ पे गुरु संगत हैं कि नहीं, अगर आप लोगों को पता होगा तो बताइएगा। मिसिसिपी नदी के किनारे इनका घर है, और ये वहाँ की एनजीओ की डायरेक्टर हैं, और ये इंडिया भी आई हुई थी, और बहुत प्यारी हैं, देखने में इतनी सुंदर हैं, बिल्कुल भगवती जैसी लगती रहती हैं, और हमें बहुत सारा आशीर्वाद दे के गई हैं। और बिल्कुल गुरुजी आए थे ऐसा ही लग रहा था। और ये मैं इसलिए कहूँगी संगत जी, गुरुजी इशारे देते हैं। सबसे पहले वो आई तो उन्होंने चाय पिया, और चाय बहुत मन से पिया, नॉर्मल चाय पिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक बार कॉफ़ी पीते हैं। और जब मैंने कॉफ़ी बनाया और जब मैंने स्प्रिंकल किया, तो उनकी कॉफ़ी में जी बन गया, और एक कॉफ़ी में एम बन गया। मम्मी की कॉफ़ी में एम और इनकी कॉफ़ी में जी, यानी कि एक में माँ और एक में गुरुजी, यानी कि गुरुजी ने दोनों को ब्लेस किया। और फिर उन्होंने दोबारा भी कहा कि तुम मेरे साथ कॉफ़ी नहीं पी हो, आओ तुम भी एक बार कॉफ़ी लेके मेरे पास बैठो। और गुरुजी ने मुझसे कहा था कि मैं तेरे नाल बैठ के कॉफ़ी पीऊँगा, तू देख ले कुड़िए।
और सच में गुरुजी मेरे नाल बैठ के कॉफ़ी पिए, मुझे हग किए, मुझे प्यार किए, मुझे आशीर्वाद दिया। शुक्राना बाबा, शुक्राना। आप जो कहते हो आप वो करते हो। आपकी लीला आप ही जानो और न जाने कोई। मेरा साहब सच्चा साहब सच्चा नानक होए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संध्या वेला की ये हाजिरी स्वीकार करना। पूरे परिवार की तरफ से, संगत परिवार की तरफ से हर भूल चूक की माफ़ी मांगती हूँ और हर दिए ना दिए दातों का शुक्राना करती हूँ अपने परिवार, संगत परिवार की तरफ से। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मेहरा वाले साइयाँ राखी चढ़ना दे कॉल। कुछ और बातें हैं गुरुजी बहुत प्यार वाली, वो मैं कल शेयर करूँगी साथ संगत के साथ। संगत जी एक चीज़ और बताऊँ, आज दिन में ना बहुत गुस्से में कॉल आया, क्योंकि दीदी की तरफ से कॉल नहीं आया था, मैंने कुछ रिसीव नहीं किया था। ये गुस्से में कॉल किया ऑफिस से कि तुम क्या कर रही हो, फ़ोन नहीं उठाती हो, ये वो बहुत गुस्सा हो गए थे। तो मैंने कहा कि नहीं, फ़ोन तो आया ही नहीं था जो मैं रिसीव करती। और संगत जी फिर दिन में ऐसे ही हंसी मजाक के टाइम के बाद यहाँ पे फ़ोटो सेशन हुआ और मैंने इनको एक फ़ोटो भेज दिया ऑफिस में ग्रुप का। तो ये कहते हैं कि वाओ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेयर इज़ माय ब्यूटीफुल वाइफ। और मुझे हंसी आ गई, मैंने रिप्लाई किया कि वो नेपथ्य में है और मुझे भी हंसी आ गई। फिर मैंने एक फ़ोटो भेज दिया। तो देखिए गुरुजी कैसे आपका मूड भी ठीक करते हैं। आपको मुझे बहुत गुस्सा आया था और मैं हमेशा ये पहले ये लोग कहते थे कि तुम करती ही क्या हो, तुम तो बस किचन देखना जानती हो। लेकिन क्या किचन देखना इतना इजी होता है संगत जी? इतने सारे रेसिपीज़ बनाना, 8-10 तरह के रेसिपीज़ बनाना, सबको अच्छे से खिलाना, अच्छे से परोसना, सबका ख्याल रखना, ये क्या बहुत इजी होता है? गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू कमज़ोर मत समझ खुद को, तुझ में वो जज्बा है परिवार को चलाने का जो सब में नहीं होता है। तेरे हर आंसू को मैं देखता हूँ और वो सब अभी तक इसीलिए बचे हैं क्योंकि तेरी शक्ति ने उनको बचा के रखा है। जिस दिन तू इन लोगों के जीवन से अलग हो गई, इनके बुरे कर्मों की सजा इनको मिलने लगेगी। तो बाबा मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी को भी किसी के बुरे कर्मों की सजा मिले। और बाबा प्लीज़ सबको बख्श देना, सबके गुनाहों को बख्शना। और बाबा आप जो इतना प्यार करते हो, इतना जो टेलीपैथी से हमें हील करते हो, हमें फील करवाते हो अपने प्रेजेंस का, उसके लिए शुक्राना। थैंक यू बाबा फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुड नाइट गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी मैं पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूंगी, उसके बाद सत्संग करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ और मेरा नाम मीरा है और मैं सत्संग कर रही हूँ। आज रात को 9 बजने वाले हैं। संगत जी भी 9 बजे नहीं है, 10 मिनट ही बाकी है। और आज है शुक्रवार और अभी आज तारीख है 28। कल मैं संगत जी कल भी मैंने 27 तारीख को सत्संग किया था, उसमें ना मैं डेट ना गलत भूल गई थी। मैं दिमाग में ना मुझे 28 तारीख आ गया था और कल थी 27 तारीख। तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गलती के लिए। तो मैं गुरुजी महाराज से भी क्षमा चाहती हूँ और बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ अपने गुरुजी महाराज का। तो संगत जी पहले तो मैं बताऊं हमारे ना रिलेशन में, मैं पिछले भी सत्संग में बताई थी, मेरे बेटी के ससुर जी हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब चल रही है और मैं गुरुजी से अरदास कर रही हूँ, गुरुजी महाराज उनकी तबीयत ठीक कर दो, ज़्यादा परेशान है संगत जी। तो मुझे एक सत्संग भी आया था कि तू मंत्र जाप की महिमा बढ़ा दे। तो कई बार हमें नहीं ध्यान रहता है संगत जी, मैं मतलब करती हूँ लेकिन ना बीच बीच में भूल जाती हूँ, नहीं याद रहता। और एक सत्संग और आया था कि अमृत बेला शुरू कर दे। तो गुरुजी महाराज अमृत बेला आप शुरू करा दो। कई बार तो उठती हूँ संगत जी, बीच में उठूंगी इतनी नींद आएगी सो जाऊंगी और ना करते करते सोती हूँ। जैसे उठी हूँ
तो उठ के फिर ना ऐसे बैठूँगी, उसके बाद ना गुरुजी का एकदम से दिमाग में आएगा, गुरुजी महाराज। फिर ना उसके बाद मंत्र जाप करूँगी और फिर ना मन करेगा लेट जाऊँ। लेट के करते-करते ना लेट के भी करूँगी और करते-करते सो जाऊँगी पता नहीं कब। तो क्षमा चाहते हैं गुरुजी महाराज, आप ही करवाइएगा, जैसे आप कहते हैं ना हाथ पकड़ के करवाऊँगा, तो आप ही कराइएगा तभी आँख खुलेगी। और इसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। और संगत जी मैं बताऊँ, हमारे ना जैसे बालकनी है ना, तो उसमें ना हमने ना जैसे तुलसी माता के और ये शमी के पौधा लगा रखे हैं गमले में। तो पता नहीं मैं ना 3-4 दिन से उसको देख रही हूँ, उसपे ना ऐसे मतलब ना जैसे ओस पड़ती है, ऐसे ना वो चमक रहा है, ओस वाला बूँद जो है। तो मुझे ना इतना ध्यान नहीं है, मैंने कभी इसको गौर नहीं है और देखती रोज़ हूँ मैं, दिन में भी देखूँगी, वो सूख नहीं रहा है, वैसे ही चमकता रहता है। तो मैं अभी हाँ, मैंने 27 तारीख को सुबह में पूजा करने गई, मतलब दिया रखने गई, तो मेरे मन में आया, मैंने कहा तो मुझे लगा ना जैसे हमारे ना मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, सेकंड पे हमारी देवरानी रहती है, तो मुझे लगा वो भी पौधे रखी हैं, तो जैसे मतलब पानी-वानी डालो तो छींटे आ जाते होंगे। मेरे दिमाग में यही रोज़ चले क्योंकि उनके घर में काम-वाम भी थोड़ा हो रहा है, तो पेंट वगैरह हो रहा है, तो मुझे ना यही दिमाग में लग रहा था क्या पता वो पौधे में डालती होगी। तो कल पता नहीं मैंने सुबह ना ऐसे ही संगत जी मैंने ना उसपे हाथ लगाया, तो वो ना थोड़ा चिपचिपा सा है, तो मैंने कहा ये तो शहद लग रहा है। तो बहुत दिन हो गए, मैंने गुरुजी महाराज का एक वो भी मतलब मैसेज था कि तेरे घर में शहद वर्षा होगी। अब मुझे समझ नहीं आया, अब हमारे घर में सब सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, हस्बैंड अंकल सो रहे हैं, मैंने कहा किसको बताऊं, मैं क्या करूं। और उसको मैं 3-4 दिन से लगातार देख रही हूँ। अब मेरे ना बार बार वो दिमाग में चल रहा है, और जब ये लोग उठे तो मैंने बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे है, तो मेरे वो हस्बैंड अंकल कह रहे हैं कि नहीं ये ना उसपे ना छोटे-छोटे से वो ना जैसे एक ना वो वाले होते हैं उड़ने वाले कीड़े आते हैं, बहुत छोटे-छोटे उड़ते हैं, वो काले से रहते हैं, उनका मुँह ना थोड़ा अजीब-सा होता है। वो ना बैठ के वहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे में चाट रहे हैं। तो हस्बैंड अंकल हमारे कह रहे हैं नहीं वो शहद नहीं है, वो कीड़े लगे हुए हैं इसलिए बैठे हैं। तो वो उनको नहीं लगा क्योंकि वो ना संगत जी जुड़े नहीं है, तो इतना नहीं वो करते हो, ध्यान नहीं देते हो। तो फिर बेटा तो देखा नहीं, बेटी भी कह रही हाँ सेहद लग रहा है। फिर पता नहीं मैं बार बार उसको देखती हूँ, फिर गुरुजी महाराज से मैंने मन में बोला, मैंने कहा गुरुजी महाराज अब मैं क्या करूँ, इसको आप ही देख लेना, पता नहीं क्या है। तो मैं कल सत्संग में ना मैं भूल गई, तो मुझे आज ध्यान आया, मैंने कहा आज मैं सत्संग में बताऊंगी। तो गुरुजी महाराज आप ही देख लेना क्या है कैसे है, आपको तो सब पता है, मैं नहीं जानती। और ये संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था शुक्रवार का। और मैं बोलना चाहूँगी मैं झुमकी आंटी आपके लिए। पहले तो आप ये बताइए, आपने मेरी इतनी तारीफ़ कर दी है, गुरुजी महाराज ने इतनी तारीफ़ करवा दी कि मैं क्या बोलूँ आपको। और पहले तो आप बताइए कहाँ है वो नन्हा मुन्ना और लड्डू गोपाल? कहाँ हो बेटा आप? एक बार आंटी इससे बुलवाइएगा कि संगत आंटी को जय गुरु जी बोले। आंटी बहुत अच्छा लगता है जब ये बोलता है, मैं इतने ध्यान से सुनती हूँ, और मैं तो आंटी इसकी ना नकल भी नहीं कर पा रही हूँ, जैसे ये बोलता है। उस टाइम सुनी थी तो मैंने कहा आज मैं भी ऐसे ही बोलूँगी और आंटी को बोलूँगी कि मेरा सत्संग सुनवाएंगी उसको, कि देख तेरे एक आंटी है वो नकल कर रही है तेरी। लेकिन ना मैं भूल गई, तो उससे बुलवाइएगा आंटी, बहुत अच्छा लगता है जब ये बोलता है। मैं इंतजार करती हूँ अभी आपका सत्संग खत्म होगा तो ये बोलेगा। बहुत अच्छा लगता है। और इसको इसको आप जब कहती हैं ना मैं बहुत प्यार करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आंटी प्यार करना, इसको बहुत, इसको डांटना मत, बहुत अच्छा है, ये सारी संगत का प्यारा बच्चा है। और मेरा तो जो है, मेरा तो बहुत लाडला है ये आंटी, और इसकी आवाज़ ना सुनवाया करो आंटी, बहुत अच्छा लगता है।
तो आंटी जी और आप आपके सत्संग में सुन के मैं इतना ध्यान से सुनती हूँ आंटी। आपको तो सत्संग लिखने लग जाओगे ना तो पूरी डायरी भर जाएगी और सत्संग नहीं खत्म होंगे। आंटी आपकी कहानी बहुत लंबी है। इतनी लंबी जर्नी में आपने इतना सब कुछ, अभी तो सिर्फ आपने सत्संग किया है, अगर आपके पास बैठे और आप बताने लग जाओगे तो ख़त्म नहीं होगा। आंटी इतनी लंबी जर्नी में आपने इतना सब कुछ कैसे सहन किया है। और आंटी मैं ना शुरू से ही ना मेरी एक आदत रही है, जैसे कोई अपनी जर्नी बताता है ना मैं उसको बड़े ध्यान से सुनती हूँ। ये दुख वाली जर्नी ना मुझे पता नहीं, मुझे ना फिर उस टाइम ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, और जब वो बता के ख़त्म होती बातें ना मैं उसको सोचती रहती हूँ क्यों ऐसा हुआ, भगवान ने ऐसे क्यों किया, क्या हम लोग इतने खराब हैं, मतलब मेरे दिमाग में वो चीज़ें चलती रहेंगी फिर। तो आंटी जी आपका सत्संग बहुत प्यारा रहता है और आप बहुत अच्छी हैं, बहुत मन की बहुत साफ है आंटी आप। तो आपका सत्संग मैं बहुत सुनती हूँ आंटी, बहुत ध्यान से सुनती हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना है और गुरुजी महाराज की तरफ से मैं आपके लिए शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज आंटी को हमेशा खुश रखना और स्वस्थ रखना और इनके परिवार को हमेशा खुश रखना। और दूसरा सत्संग मैं बोलना चाहूँगी शिखा आंटी के लिए। शिखा आंटी आप ना डॉक्टर अंकल के बारे में ज़रूर बताइएगा, वो बीमार हैं तो अब ठीक हुए हैं कि मतलब कैसे हैं कैसे नहीं है उनका बताइएगा। और आपकी मम्मी के बारे में, आपकी मम्मी को जो तबीयत ठीक नहीं थी तो उनका भी बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है आपको, और आप अपनी भी तबीयत का ध्यान रखना पड़ रहा है, परिवार भी देखना पड़ रहा है। तो आपको तो बहुत काम पड़ जाता, बहुत जिम्मेदारियां हो जाती हैं आंटी। तो मैं आपके लिए भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज से, गुरुजी महाराज जल्दी से ठीक कर दो उनको और आंटी पे इतना भार ना पड़े क्योंकि बहुत जिम्मेदारी होती है आंटी की। तो ये संगत जी मेरा सत्संग था और बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है। और सौम्य आंटी, विपिन अंकल जी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू है। और आप जैसे आप इतने प्यार से सत्संग का जवाब देते हो, हर सत्संग सारी संगत का ध्यान रखते हो आंटी, आपको गुरुजी महाराज बहुत ब्लेस करें, बहुत मेहर करें आंटी। तो ये संगत जी ये मेरा सत्संग था। तो गुरुजी महाराज मुझसे जो भी गलती हुई क्षमा कीजिएगा और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज से सारी संगत के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ कि ये हाँ ये मैं बोलना चाहती हूँ, गुरुजी जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ राह दिखाओ, लेकिन जहाँ मैं सही हूँ वहाँ मेरा साथ निभाओ। ये सारी संगत के लिए है आंटी। और दूसरा है, जिनकी दुनिया ही इतनी न्यारी है उन महादेव के हम पुजारी हैं। अगर जीवन में कठिनाई आएगी तो आपके हिस्से में महादेव ही आएंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ये सच है संगत जी, सारे देवी देवताओं में सबसे पहले मेरे गुरुजी महाराज महादेव जी सबसे आगे आते हैं, और जैसे इनका नाम है वैसे ही ये हैं भी। तो ये सच्चाई है संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी। संगत जी कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। झुमकी आंटी आप अपना ध्यान रखिएगा और पूरे परिवार का ध्यान रखना। बहुत बहुत थैंक यू है आपको, और बहुत प्यार से सत्संग करती हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का। तो अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज, क्षमा चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उस प्यारे से बाबू के लिए मेरा गोलू मोलू बहुत बहुत, क्या बोलूँ मैं, बहुत प्यार कर रही हूँ बेटा, आपको अपनी आवाज़ जरूर सुनाना। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे जय बाबा, गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम गुरुजी, शुक्राना। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी अपना 29 मार्च का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग विभिन्न अंकल जी और सौम्य आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी इन पर असीम कृपा बरसात करें। शुक्राना 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 मेरे बाबा, मेरे परम पिता परमेश्वर।
गुरु जी महाराज के चरणों में इस बच्ची का सादर नमन। शुक्राना 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 मेरे दाता, आपकी दया से हमें जो कुछ भी मिला है उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो मिल रहा है उसका भी शुक्राना, जो ना मिला है उसका भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर क्षण का, हर वेद का शुक्राना 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 शुक्राना। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। हमारे संकटों को काटने के लिए शुक्राना, हमारी विपत्तियों को हरने के लिए शुक्राना, हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए शुक्राना, सत्संग के माध्यम से हमें बचाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ना जाने और कितने उपकार आपने हमारे ऊपर किए, उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी भक्ति देने के लिए शुक्राना, संगत बनाने के लिए शुक्राना, उनकी कृपा बरसाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नाम जप करवाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे द्वारा किए गए बुरे कर्मों और पाप कर्मों के लिए मुझे क्षमा 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 कोटि 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 क्षमा कीजिए गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत मुस्काना मेरे बेटा, मैं आपकी बेटी अपना मुस्काना सत्संग पे निकलने समय आंटी की सेल्फी कर रही हूँ। आज का डेट है 28 मार्च, शुक्रवार, शुक्राने का दिन है समय जी, और समय हो रहा है संध्या बेला पे 6:53 हो रहा है PM। और मैं अपना मुस्काना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरु का नाम जाप करूँगी समय जी। आपसे मेरे साथ नाम जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे गुरुपा। कैसे देखिए संगत जी, हमारे गुरुपा हमारा सारा कष्ट मतलब लेते हैं, और अगर हमें कोई तकलीफ़ होती है तो कैसे हमारा दिनचर्या ही बदल देते हैं संगत जी। तो जैसे मैंने बताया था कि मेरे पति को बहुत ही पेट में मतलब उनका पेट में दर्द था, लूज मोशन हो रहा था, हेडेक हो रहे थे, पूरे बॉडी में पेन हो रहे थे। ये बात है कि बहुत ज़्यादा मेहनत मेरे गुरुपा उनको उनसे इतने मेहनत कराते, उनको इतना मेहनती मेरे गुरुपा ने बनाया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे गुरुपा उनको आप उनके काम से जी नहीं चुराने देते मेरे गुरुपा। इसके लिए आपका अंतिम काम मेरे गुरुपा टच छूट कभी नजर ना लगे। और समझ जी, तो क्या है कि हाँ, इतना ईमानदार मेरे गुरुपा ने उनको काम के प्रति इतना रखा है कि हालातें चाहे जैसी भी हो, चाहे वो कुछ भी रहो, लेकिन वो काम पे अपने जाते जरूरी है। मेरे गुरुपा की कृपा दृष्टि है मेरे गुरुपा। इसके लिए भी आपका न्यूनतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा तो ऐसे क्या है ना कि उनको सुबह से लेकर मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ थोड़ा फील्ड वर्क अभी मिल गया है इनको, तो बहुत यहाँ भागदौड़ होती है। और नॉर्मली उस टाइम पे जब आपको मतलब आपके पेट में दर्द है, आपको लूज मोशन हो रहा है, आपके हेडेक हो रहे हैं, आपके बॉडी में पेन हो रहे हैं, मतलब आपको फीवर है, सब कुछ मतलब है, और थोड़ा थकावट से भी इनको हो गई है समझ जी ये सब, और थोड़ा बाहर का खाना खा खा के थोड़ा हो ही जाता है ना, तो उससे क्या हुआ संगा जी, अब ऐसे ना मतलब इनको मतलब बाहर यहाँ वहाँ भाग दौड़ाते हैं। लेकिन आज के डेट में मेरे कृपा ने उनके ऊपर इतनी अपनी रहमत बरसाई संगा जी कि आज वो मतलब एक जगह पे इनको, जहाँ पे सुबह में एक इम्पॉर्टेंट जगह पे जाना था, नया काम स्टार्ट करना था वहाँ पे, तो इनको वहाँ पे भेजा, ये वहाँ पे गए संगा जी। और आज इनके बॉस की कॉल आई ही नहीं संगा जी। उसके बाद इन्होंने आज अपनी शॉप भी खोली, वहाँ पे थोड़ा देर अपना जो भी काम था बिलिंग वगैरह कुछ बनाना था, तो मतलब पेपर वर्क जो थे इन्होंने अपने मतलब अपना सारा जो ड्यूटी बाहर का था फील्ड वर्क करके अपने अपने शॉप पे भी चले गए, वहाँ भी अपना जो काम था रिटर्न वर्क किया, ऐसा करके उसके बाद से फिर समझिए वो घर पे आ गया आराम से। और लगभग 3 घंटे उन्होंने घर पे रहे, वो घर पे रहे और आराम किया उन्होंने, और वो सोए। और समझिए इस दौरान एक बार भी उनके मतलब बॉस का कॉल नहीं आया, और एक बार भी इनके बॉस का सुबह से कॉल ही नहीं आया कि आपको यहाँ जाना है, ये काम है, वो काम है, क्योंकि उनके मतलब एक बार कॉल करते थे उनको कहीं भी मतलब रात में 12 बजे भी कॉल करते थे, उनको जाना पड़ता है, 1-1 बजे रात तक ये लोग मतलब बुला के रखते हैं। और अभी तक मतलब इनको ऑफिस में आना ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए खैर मेरे कृपा, इसके लिए आपका अंतिम अंतिम शुक्राना मेरे कृपा। और जब फिर ये अपना 4 साढ़े 4 4 या 4 साढ़े 4 बजे के करीब शायद, हाँ ऐसा करके फिर ये मतलब इनके एक ऐसे कलीग हैं, इनका कलीग का कॉल आया, तो फिर हाँ ये मतलब ना रेडी होकर फिर अपना चले गए। फिर जब ये रेडी हो गए तब जा कर के उनके बॉस का कॉल आया कि यार अच्छा, मुझे तो लगा कि आप मुझे कॉल करोगे, मैं तो आपका कॉल ही वेट कर रहा था। तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये वैसे हो ना मुस्लिम है तो उनकी रोज़ा चल रही है इनके बॉस की,
तो इन्होंने बोला कि नहीं, मुझे लगा कि आज जुम्मा है, शुक्रवार है और आपका ईद चला, तो इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे कि लगा कि आप बिजी होंगे। तो फिर इनके बॉस ने भी कुछ नहीं बोला। तो मेरे गुरुपा इतना आप हमारा ख्याल रखते, इतना हमारा ख्याल रखने के लिए मेरे गुरुपा आपका नमस्कार मेरे गुरुपा। और सका जी साथ में ये भी हुआ कि जो यहाँ पे आती, तो एक लेडी है जो इनको पहले था, इनके घर वालों के वजह से इनके लाइफ में जो थी, तो बीच में वो नहीं आती, उनका कॉल नहीं आता था, उसका कुछ ऐसे करके पैसे को लेकर के पता नहीं क्या बात है, पता नहीं, उसका मुझे मैटर नहीं पता। उसके लिए वो कॉल करती है, तो फिर जैसे ही घर पे आया तो उसका फिर से उनका मतलब उस लेडी का कॉल आने लगा। तो फिर से मैंने मतलब मुझे लगा थोड़ा देर के लिए मुझे वो शक हो गया कि क्या मतलब एक हो जाता है ना एज ए वाइफ और एज ए हम लेडी में ना हमने शंका करने की थोड़ी ज़्यादा गंभीर बीमारी है, मुझ में है थोड़ी। और ना तो मुझे लगा कि भाई अब ये जर्मन तब ऐसे करके कॉल करी, क्योंकि इन्होंने बोला था कि इन्होंने बताया था उसके बारे में एक ऐसा सा मतलब वो आई थी यहाँ पे ऐसा सा करके कॉल, मतलब वो एक डेट फिक्स था कि हाँ इस डेट में आप मतलब नहीं आप कॉल करोगे या कोई बात होगी तभी आप कॉल, वरना मुझे जो काम होगा मैं खुद कर दूंगा। लेकिन अब वो मैं कल भी घर आया तो भी उसका कॉल आ रहा है खाना खाने, अब आज भी खाना खाने आया तो भी उसका कॉल कंटिन्यू मतलब आ रहा है। तो मुझे लगा कि भाई अब ये घर पे गया, तो मुझे लगा कि एक हो जाता है ना कभी कभी हमारे मन में वो जो शंका वाली है बीमारी वो हो जाती है। तो मुझे लगा कि फिर से कहीं तो ये बातचीत नहीं करने लगा, बस एक होता है ना कभी, क्योंकि जो चीज़ मतलब 4 साल आपका कंटिन्यू उस तरीके का आपके घर वाले और सब मिलकर उस तरीके का रिश्ता आप निभा रहे हो किसी के साथ, तो उससे दूर होना और फिर से अगर वो मिल जाए तो फिर से वो ना वो हो जाता है अटैचमेंट, वो जो पहले से होता है, तो एक डर जो होती है ना। तो फिर मैंने उससे पूछा ऐसा करके, तो फिर मुझे फिर मैंने कुछ बोला नहीं, समझिए मैंने इग्नोर कर दिया। फिर मेरे से गुरुपा का मेरे तुरंत मेरे पास एक आ गया, समझिए सत्संग आ गया कि मतलब तेरा पति बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ उस पर शक मत कर, वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो हर समय गलत ही हो, तो उस पर शक मत कर, ठीक है। अगर तू उसके साथ कुछ भी तू मतलब कहते हैं ना कहाँ सुनी मत क्या कर, अगर तू अपनी तरफ से अगर तुम उसको हर्ट करते हो तो तुम उसको माफ़ी भी मांग लिया कर मेरे कृपा, इसलिए आपका नमस्कार मेरे कृपा। और तुरंत मतलब ये बातें हुई और ये मतलब सडनली तुरंत मतलब ये मैसेज आ गया संगा जी। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि कृपा ने मुझे ये बताया कि नहीं तू 100% तू निश्चिंत रह, तुझे शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरा पति सही है, अच्छा है। और हाँ ये बात तो है संगत जी कि अच्छे तो बहुत ही अच्छे, अच्छे नहीं बहुत अच्छे, गुरपा ने बहुत अच्छा पति मुझे ब्लेस किया इतना साल मुझे इंतज़ार करवा करके। अगर मेरी शादी गुरपा ने एक बार शादी नहीं हुई उस दिन में नहीं हुई, मतलब बाराती नहीं आए घर पे और मतलब दोबारा से फिर से इसी से शादी करवाई, तो मेरे गुरपा ने कुछ तो देखा होगा नहीं इनमें, तभी तो मुझसे शादी कराई इनकी और मेरी भी इन दोनों की मतलब जोड़ी बनाई, मेरे गुरपा तो बताते हैं। तो अच्छाई तो है तभी तो मेरी शादी कराई इनसे। और दूसरी बात है संगत जी कि अच्छे तो बहुत है, हाँ लोग अच्छे लोगों का इस्तेमाल भी करते हैं उनको, और इस्तेमाल कर करके उनको अपने जब कंट्रोल करते हैं तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हमारे ही हो जाता है। तो बस यही बात है, तो इसके लिए भी आपका अंतम अंतम करना मेरे कृपा। संगत जी एक और मैं सत्संग शेयर करूँगी, वो उनकी ब्लेस्ड बच्ची का है कृपा की। क्या हुआ ना कि उसको ना थोड़ा सजने संवरने की बहुत ज़्यादा शौकीन है कृपा की जो बच्ची है। हाँ तो क्या हुआ कि मैं कृपा ने मुझे एक आर्टिफिशियल वो एंकलेट दिलवाया, तो मैं घर पे लेके आई। तो उसके बाद उसको मतलब कि मुझे ये मेरी है ना माँ, होता है एक बच्चे को होता है ना सब कुछ, उससे लगता है कि उसका ये, तो ऐसे ही एज यूजुअल इसके साथ भी है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, मुझे लगा कि अब मैं इसको कैसे पहनाऊँ, पर मेरे ग्रुप ने आइडिया दे तो एक काम कर, तो उसको ना तो 2 बार इसको ऐसा करके पहनाते। तो मैंने 2 फोल्ड किया और उसको सच में उसको एकदम एक्जैक्ट उसके पैर में तो बिल्कुल फिट हो गया, 2 राउंड कर दिया तो हो गया। और उसके बाद मैंने देखा एक दिन उसके पैर में मतलब मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ये टाइट हो रहा है, तो मैंने उसका खोल दिया समझ जी। और जैसे ही मैंने ऐसा खोला ना उसका, उसके पैर में थोड़ा शायद कुछ गड़ रहे होंगे, होते हैं ना कभी, तो तुरंत मेरे कृपा का मैसेज आ गया कि तो जो तेरी बेटी मैंने जो पायल पहना है ना, तेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है, ठीक है। और उसके आने से ही तेरे घर में बहुत ज़्यादा मतलब खुशियाँ आई हैं, तो बहुत भाग्यशाली, तुम लोगों का भाग्य भी उसी की वजह से है। और उसके पैर में हमेशा से पायल तुम पहना के रखना, क्योंकि वो जैसे ही पायल पहनती है ना, तो जब वो छम 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 करके वो करती चलती है ना, तो वैसे ही लक्ष्मी माता भी आती हैं, उसके उसी के भाग्य से आती है, तेरे घर में लक्ष्मी आती है। और तेरे घर में सारी देवता का वास भी, देवी देवता का वास भी खुद उसी की वजह से है। और वो बहुत भाग्यशाली है, उसके कभी भी पैरों में हमेशा से उसके पैर में पायल पहना के रखना। ये मतलब उसके एंकलेट निकालने के बाद, उतारने के बाद ये तुरंत से ये मैसेज आया संगा जी। तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने ये सुना ठीक है, फिर मुझे लगा कि नहीं मेरे गुरुपा मुझे डायरेक्ट ये बात समझा रहे हैं कि उसको पायल पहना। तो मैंने उसको जो उसकी सिल्वर की है एंकलेट, तो मैंने उसको पहना दिया पायल। हाँ संगत जी, फिर मुझे लगा अब क्योंकि क्या है ना कि वो पायल पहनती थी, लेकिन स्कूल में क्या होता है ना, एक है मतलब होता ही हर स्कूल का एक डिसिप्लिन है कि उसको कुछ भी ऑर्नामेंट्स वगैरह ये सब नहीं पहनाने हैं।
तो अभी तो खैर फिलहाल है अभी घर पे, तो उसको मैं पहना दी, फिर गुरपा का अगर गुरपा ब्लेस करेंगे तो कोई भी ऐसा भी कुछ उसको दिला देंगे, ताकि वो अपने सॉक्स के अंदर स्कूल भी अगर जाए तो सॉक्स के अंदर भी पहन ले, तो कुछ पता भी नहीं चले। तो मेरे गुरपा इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरपा, इतनी गहरी गहरी बातें बताने के लिए गुरपा। और संगा जी, और दूसरा संगा जी, ये थोड़ा मेरे मैके का है संगा जी ये सत्संग, कि देखिए बहुत सारी बातें अभी भाई को लेकर के है, कि भाई को लेकर के मेरे पास ना कंटिन्यू मतलब उसको उसके रक्षा को लेकर के, हाँ वो बहुत ज़्यादा भी परेशान चल भी रहा है, थोड़ा प्रॉपर्टी को के मैटर को लेकर के, थोड़े हेल्थ को लेकर के भी, और अपने उसका कुछ फैमिली भी मतलब उसकी जो खुद की पर्सनल फैमिली है उसको लेकर के भी उसका रिलेशन कुछ अपनी मतलब वो जो है उसके कुछ सही नहीं चल रहा है सके जी स्पाउस के साथ। तो और उसके जो मतलब स्पाउस के टाइप के साइड की जो फैमिली है उन वो लोग भी हमेशा से मतलब इसको डोमिनेट करते हैं, मतलब हमेशा से बस मतलब एक होता है ना पैसा का इस्तेमाल करो एक रुपया, तो इसी टाइप का है। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है संजय जी, तो उसके लिए कंटिन्यू मेरे गुरपा भाई के लिए मैसेज भी दे रहे हैं कि हाँ मतलब उसके उसके रक्षा के लिए उसकी जो परेशानी है, और वो बहुत ज़्यादा यहाँ भाग दौड़ भी, अभी उसको कुछ काम के लिए भाग दौड़ करना पड़ा संजय जी, और कोई काम ऐसा होता है ना कि जिससे काम बनता नहीं है, क्योंकि लोग जानबूझ करके ख़राब करते हैं। तो खैर आज मेरे गुरपा ना आज उसका एक्सीडेंट का कुछ खतरा था संजय जी, तो आज सुबह में ही उसके लिए भाई के लिए सुनाया था, तो फिर ऐसा हुआ, तो फिर मैंने उन लोगों को भी सेंड कर दिया था। लेकिन आज क्या हुआ संजय जी, आज भी उसको जर्नी कुछ करनी थी, लेकिन देखो कहीं ना कहीं संजय जी सामने वाले ने जो बुलाया था कि ठीक है तुम यहाँ जाना, तो उसी ने कॉल करके मना कर दिया कि ठीक है, जो एक इम्पॉर्टेंट काम ही है संजय जी, तो फैमिली मेम्बर ही है वो लोग भी, तो उन्होंने ही सामने से कॉल करके मना कर दिया कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम यहाँ मत आओ, तुम लोग अपना उधर ही अपना जो जो होगा अपना काम कर लेना। तो मेरे भाई को देखे संजय जी, फिर मम्मी ने भी ये बात बताई, तो मैंने बोला कि नहीं ये गुरुजी ने सामने से डायरेक्ट मना कराया, क्योंकि आज उसके ऊपर मतलब बहुत बड़ा जो है खतरा था, इसलिए गुरपा ने वो खतरा टालने के लिए ऐसा सामने से उधर से मना कर दिया ताकि भाई जाए नहीं। तो मेरे गुरपा इसके लिए आपका अंतम मेरे गुरपा। और मैके में भी बहुत सी बातें ऐसी हैं संजय जी, जो कि भाई को मेरे कंट्रोल करके, और ऐसे ऐसे लोगों जो है मतलब जो उसके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं मेरे, वो फैमिली में भी मेंबर भी लगते हैं, और उसके कुछ कुछ जो फैमिली मेंबर हैं उसके, तो क्या है ना कि वो लोग ही मतलब डायरेक्ट अपनी मतलब कि मेरे भाई की वाइफ को सिखाया जाता है तुम इसको मारा करो, मारो पीटो, ऐसा करके बहुत कुछ मतलब नेगेटिव चीज़ें हैं जो कि सिखाई जाती हैं खुद के मतलब भाई के फैमिली को, ऐसा करके कि तुम इसके साथ ऐसा किया करो, ये करो, उसको नौकर बना के रखो, ऐसा जो भी है चलो सिखाते हैं, वो मेरे गुरपा सुन रहे हैं जो भी करेंगे गुरपा। तो अभी देखो संगत जी कि भाई की भी, और भाई जिसके पास मतलब दौड़ दौड़ के फिर से बीच में नहीं जाता था, फिर से वो जाने लगा था, तो फिर से उसके उन लोगों की सारी सच्चाई जो है ना सामने सामने ला रहे हैं। और भी एक बहुत सी बड़ा कुछ हुआ था संगत जी, जिसको लेकर के आगे चल करके मेरे मतलब मम्मी पापा भाई को इन लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ परेशानी होने वाली थी संगत जी। तो उसके पीछे भी वो लोग किसी और के द्वारा वो काम करवा रहे थे, लेकिन उसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और ही था, वही लोग थे जो कि इसको ऐसे भी परेशान करते हैं, ठीक है। तो सेम लोगों का नाम पता चल गया कि यही लोग ऐसा कर रहे समझिए। तो देखो कैसे गुरुपा मतलब सब कुछ हमारा कल्याण करते। तो मेरे गुरुपा इसके भी आपका शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा सबकी रक्षा कीजिएगा गुरुपा, और मेरे गुरुपा, और मैं अपने शुक्राना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर रहूँगी, तब तक ले जाए गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कलाती रे वाणी सदा वाला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया, शुक्राना सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के चैनल पर सुबह 6:22 पर कर रही हूँ। अपने गुरु महाराज जी के श्री चरणों में गुरु महाराज जी की श्री आज्ञा के अनुसार। जय गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हमारे हमेशा अंग संग रहने के लिए आपका शुक्राना गुरुपा। सिर पर हमारे सिर पर अपना प्यार भरा, मेहर भरा हाथ रखने के लिए आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हम सब गुरुपा की संगत हैं। संगत जी, मैं पहले मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हम आपकी प्यारी संगत हैं गुरु महाराज जी, और सारी संगत में आप वास करते हैं गुरुपा। आपका वास है हमारी सारी संगत में, इसलिए हम सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं गुरुपा। आपने ही हम सबको जोड़ा है। आपका लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा आप इतने प्यारे हैं कि आपके चरणों का प्यार पाने के लिए जन्मों जन्मांतर से तरस रही रूह को आपने जो सुकून दिया है। गुरुपा हमारे साथ थे आप बचपन से ही, हर रूप में, शिव रूप में, हनुमान रूप में, माँ काली के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में, हर रूप में आप हमेशा हमारे साथ रहे हैं। हमारी उंगली को थामे रखा है, हमारे बहुत सारी कष्टों को आपने काटा है गुरु महाराज जी। हमेशा साथ रहने का, पल पल साथ रहने का भगवान आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप कह रहे हैं ये सत्संग मैंने तेरे लिए ही भेजा है। जहाँ तेरे हाथ खाली हैं वहाँ इतना दूंगा कि घर भर जाएगा, और जहाँ तेरी झोली में इतनी खुशियाँ डाल दूंगा कि तेरा अंचल भी छोटा पड़ जाएगा। गुरु जी महाराज, आप हमेशा ब्लेसिंग्स बांट रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं। अपनी सारी संगत को गुरु महाराज जी ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, गुरु आपसे अरदास करती हूँ हाथ जोड़ के, हमें अपने चरणों से जोड़े रखना। आपके नाम की दौलत मेरे दोनों बच्चों के हिस्से में आए। हमारे मन के 5 विकारों को दूर करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अंधकार, ये सब दूर करो गुरु महाराज जी। मुझे अपने चरणों से हमेशा लगाए रखना गुरु जी, कभी भी अलग मत करना। और हमेशा निमाणे होके रहना सिखाओ। कभी भी कोई अभिमान ना आए गुरुपा। आपने कहा है संसार की दौलत को छोड़ के आज तू मेरे को मांग ले। हाँ जी गुरु महाराज जी, मुझे सिर्फ आप ही चाहिए, आप ही चाहिए। जब आप मिल जाएंगे तो संसार की दौलत तो पीछे पीछे अपने आप ही चली आएगी, भागी चली आएगी। मुझे आपके नाम की दौलत चाहिए गुरुपा। नाम की खुशबू से मेरा घर महके। मेरे गुरुपा के होते हुए बाकी खुशियाँ खुद ब खुद चली आएंगी। मुझे बस मेरे गुरुपा चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। आप बहुत प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स रोज देते हैं, हमारे दिल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, निहाल करने के लिए, हमें अपने प्यार से माला माल करने के लिए आप रोज़ एहसास कराते रहते हैं। आप कह रहे हैं जो अरदास तूने करनी छोड़ दी है उसके पूरे होने का टाइम आ गया है। आज मांग ले, तेरी हर अरदास पूरी करूँगा। शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जो आपको मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए सही लगे वो आप कर ही रहे हो, और कर देना गुरु जी महाराज जी।
क्योंकि जो आप चीज़ हमें नहीं भी देते हो तो उसमें भी कोई ना कोई हमारा ही भला छिपा होता है, और जो आप दोगे तो वो तो हमारे भले के लिए, अच्छे के लिए होगा ही। गुरुपा, आपने कहा है कि तुझे पता नहीं है कि तेरे बहुत सारे कष्ट में तुझे बिल्कुल नहीं पता होता, और मैं काट देता हूँ, काट रहा हूँ। हाँ जी गुरु महाराज जी, हमें तो पता ही नहीं है हमारे लिए कितने कष्ट लिखे हुए हैं, क्या क्या हमारे नसीब में है, जो आप हमारी रास्ते एकदम साफ करते रहते हो, फूलों की तरह हमें चलाते हो गुरु महाराज जी। छोटी छोटी घर में घटना हो जाती है तो पता चलता है कि कोई बहुत बड़ा कष्ट आया होगा, जो गुरुपा ने छोटे में हमारा काट दिया है। और बाहर भी आप इतने सारे कष्ट हमारे काट देते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलने देते गुरुपा। कुछ बड़े बड़े सपने भी आ रहे हैं, अजीब अजीब से गुरु महाराज जी, बड़े एम्बेरसिंग सपने होते हैं कई बार, जिनकी जो अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ रिश्तेदार वो आ जाते हैं, जो एक मेरे जेठ थे वो भी नहीं है अब इस दुनिया में, वो आ जाते हैं। कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। मैं देखती हूँ कि हमें तैयार होके उन्हीं लोगों के साथ जाना है कहीं। मेरे को और मेरी ननद है एक अमेरिका में, जो आई हुई है, और हम लोग तैयार होने के लिए उनकी वेट कर रहे हैं कि वो भी तैयार होके आ जाए, और या हमें मैसेज आ जाए तभी हम निकले। तो मैं तैयार नहीं होती हूँ, मेरी सिस्टर इन लॉ तैयार हो जाती है और मुझे अपनी ड्रेस नहीं मिल रही होती है। कुछ अजीब से सपने थे, कुछ मेरे जेठ को बुरा नहीं लग रहा होता है, पता नहीं क्या था कि क्यों मैं वहाँ पे कपड़े चेंज करने लग जाती हूँ, जो उसे अच्छा नहीं लग रहा, और वो कुछ अजीब सा बोल भी रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा गलत लग रहा है, उस टाइम फील हो रहा है। मुझे ऐसे सपनों से लगता है गुरुपा जैसे आप बहुत बड़े हमारे ऊपर कष्ट काट रहे हैं हमारे। मुझे समझ में नहीं आता है कि इनके सपनों का क्या मीनिंग है, लेकिन जब मैं अपने आप को अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, बस गुरुपा आप अच्छे दिन दिखाना, सब आप पे छोड़ा है गुरु जी, सब कुछ आप पे बागडोरी, पूरी घर की बागडोर आपको संभाल ली है आपने हमारे। आप हमारे सुरक्षा कवच हैं, पल पल साथ खड़े हैं। मुझे कहते भी हैं गुरुपा की चिंता करने की लोड़ नहीं है, तेरे गुरु मंत्र में ही, तेरे सत्संग शुक्राना करने में ही तेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स छुपी हुई हैं। ब्लेसिंग्स है, सुरक्षा कवच है ये शुक्राना सत्संग। जी गुरुपा, मैं कर रही हूँ। आज मैं उठने में फिर लेट हो गई हूँ गुरुपा। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो सुला देती हैं, बिल्कुल लेट सुलाती हैं रात को, और फिर जल्दी नींद नहीं खुली थी। कृपा, आपकी कृपा के दरवाजे बस बंद नहीं होने चाहिए, वो हमेशा खुले रहने चाहिए। और आपकी कृपा मुझे रोज़ समझ में आ रही है गुरुजी। जब मैं रोज़ सुबह उठती हूँ तो मुझे पीकॉक की आवाज़ आ जाती है, जैसे गुरुपा कह रहे हैं मैं तो तेरे अंग संग हूँ, साथ हूँ, तेरे कष्ट काटने आया था और काट के जा रहा हूँ। जी गुरुपा, सपने में मुझे बहुत सुंदर मोर के दर्शन हुए, और मैं इतनी निहाल हो गई कि गुरु महाराज जी कहते हैं तू रोज सोचती है ना कि तुझे दर्शन नहीं हुए हैं, तितली के दर्शन नहीं हुए हैं, मोर के दर्शन नहीं हुए हैं, बस तू मेरे को इन्हीं चीज़ों में मत ढूंढा कर। मैं तो तेरे साथ हूँ, तेरे मंदिर में हूँ, तेरे दिल में हूँ। गुरु महाराज जी ने इतना बड़ा मान सम्मान दिया है, ये बोल के कि
तेरा दिल ही मेरा कैलाश है, तेरा दिल ही मेरा शिवालय है। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरे दिल में निवास करते हैं, उसके लिए आपने कहा है। और मैं अपने दिल को इतना पवित्र बनाऊं, इतना पवित्र बनाऊं गुरु महाराज जी, कि मेरे प्यारे गुरु महाराज जी वहाँ पे रहते हैं। और मेरे गुरु महाराज जी जहाँ रहते हैं, उस मन के अंदर कोई भी विकार ना हो, कोई भी बुराई ना हो। जैसा गुरु महाराज जी चाहें, बिल्कुल मन वैसा सोचे, बिल्कुल मन वैसा करे। किसी की निंदा चुगली बुराई कभी ना करूं, और हमेशा दूसरों के जरूरतमंदों की सहायता के लिए जो आप कहते हैं वो भी मन में भाव आए, वही किया करूं गुरु महाराज जी। कल मेरे पेट में भी बहुत दर्द हुई थी। कभी कभी जो हो जाता है, सत्संग करने के बाद, शाम के सत्संग करने के बाद, जब मैं लास्ट में आरती कर रही थी, उसके बाद ही ये दर्द स्टार्ट हो गई और मैं फट से चक्कर आने लग जाते हैं, सिर घूम जाता है, सिर भी दर्द कर रहा था, साथ में गैस चढ़ जाती है मेरे को। और मैं आके जब बेड पे बैठी, आपका जल अमृत पिया, आपका चंदन तिलक लगाया, पेट पे मला, उसमें ऑयल मिला के आपके जोत वाला ऑयल भी डाल दिया था। तो गुरु महाराज जी, बस आपने 10-15 मिनट में ही थोड़ी सी अजवाइन खाई थी मैंने, थोड़े कोसे पानी के साथ, गर्म पानी के साथ, और साथ में यही तिलक वगैरह लगाया। नहीं तो मैं तो घबरा गई थी कि ये तो फिर वही इतना बड़ा वाला पेन है। गुरु महाराज जी, आपने मेरे पेट की जो बीमारी मेरी ठीक कर दी है, मुझे पता है। बस अब ये गैस का ही रह गया है, जो कभी कभी हो जाता है। उसे भी मैं आपका जल प्रसाद वगैरह यही पी के चंदन तिलक लगाती हूँ, तो मेरी पेन चली जाती है गुरु जी। साथ में मुझे अपना ये खाना पड़ता है, अजवाइन वगैरह, जो मसाले वाली पाचक अजवाइन होती है। गुरुपा, आपने आज 27 तारीख वाला अमृत वेला सत्संग खोल दिया था, जो कि 2 घंटे का था। मैं सोच रही थी आधा घंटे की मैं प्लेलिस्ट चला के सत्संग करके मैं आ जाऊंगी, क्योंकि मेरी थाई में, हिप्स में ज़्यादा देर बैठे रहने से पेन आ जाता है। तो गुरु महाराज जी ने पूरे 1.5-2 घंटे वाला सत्संग लगवा दिया, और मैं इतनी उसमें मस्त हो गई, कैसे टाइम बीत गया पता भी नहीं चला। और जब मैं आके बैठी, मैंने सामने टाइम देखा तो 8:45 हो गए थे। जब मैं आरती करके वापस आई तो गुरु महाराज जी सब खुद करवाते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं संगत जी। कब क्या बोलना है, कब क्या कहना है, कब क्या होगा हमारे साथ, अच्छा भी गुरु महाराज जी सुनाते हैं, बुरा भी गुरु महाराज जी सुनाते हैं। सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम माटी के खिलौने हैं गुरु जी, और आपकी चरण शरण में हैं। हमारे अंदर जो आपने श्वास भर दिया है, आपकी मेहर से जो चल रहा है, कब रुक जाए कुछ पता नहीं है। वो डोर आपके हाथ में है गुरु जी। आपके पास बैठ के हमारा जो जीवन है वो आपने बढ़ा दिया है। आपने अपनी ज़िंदगी को बढ़ा दिया है, ज़िंदगी बख्शी है कई बार। सब चीज़ों के लिए लख लख शुक्राना है गुरु का। हमारे अंदर का जो डर है, आप उसको दूर भगा के, आपके नाम में, मंत्र जाप में इतनी शक्ति है गुरु का, जो हमारे को निर्भय
कर देती है, बना देती है। वाणी में बताया आज, पशु प्रेत मुगद भी तारे, पाहन पार उतारे, धन गुरु नानक, जय गुरु नानक। सबको तारते हो गुरु का, सबको तारते हो। बहुत बहुत हम भाग्यशाली हैं। हमारा हाथ गुरुपा ने पकड़ा हुआ है, हमारे सिर पर प्यारे गुरुपा का हाथ है। गुरुपा कहते भी हैं तो बहुत नसीबों वाली है जो तेरी हर अरदास मेरे तक पहुंच जाती है। मैं तेरी हर बात को सुन रहा हूँ और हर बात के लिए मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। गुरुपा कह रहे हैं तेरे को बड़ी गाड़ी भी ब्लेस कर रहा हूँ। जब भी आएगी गुरुपा, अभी मैं मैसेज मैंने बस पढ़ दिया है। गुरुपा दिया हुआ है आपका सब कुछ। आपने कहा है नई गाड़ी में बड़े मंदिर जरूर आई हो। जी गुरुपा, अपनी अमृत बेला दी हाजरी जरूर लगानी है। जी गुरुपा। गुरुपा ने कहा है रात को सोते टाइम बजरंग बली का चालीसा पढ़ के सोया कर। जी गुरुपा, मैंने शुरू कर दिया है और मैं कभी भी ना भूलूं। गुरुपा हमेशा कहते हैं कि मैं तेरे आसपास हूँ और तेरी घर में कुछ नेगेटिविटी है, जो तेरी चप्पलें इधर उधर रहती हैं वो नेगेटिविटी हटाने नहीं दे रही है। आज तू हटा दे और रैक में डाल के और सब ऊपर कपड़ा डाल दिया कर। जी गुरुपा। संगत जी, हमारे बेडरूम में ज़्यादा चप्पलें भी नहीं रहनी चाहिए, इसका इशारा गुरुपा कई बार कर चुके हैं। सिर्फ एक ही स्लीपर होना चाहिए और बाकी मैंने रैक में संभाल दिए हैं। हमें बिल्कुल भी इस बात की आलस नहीं करनी चाहिए जो मैं कर जाती हूँ। गुरु जी बहुत शक्ति दो, सारी आलस को दूर भगाओ। गुरु जी सब कृपा करो आप हमारे, क्योंकि हमेशा साथ ही रहते हैं गुरुपा। आज घर में छोटा सा प्यारा सा सिंहासन जैसे लड्डू गोपाल का होता है ना, तो वैसे एक आ गया। क्योंकि मुझे पुराना सिंहासन आपका बहुत दिनों से छोटे से स्वरूप में आप उसके ऊपर बैठे हैं, वो मैंने रखा हुआ था, उसी सिंहासन के ऊपर विराजमान है। वैसे ही मैंने वो मंगवाया था अमेज़न से। नीचे आपके चप्पल भी हैं। वो मुझे बहुत मैला लग रहा था तो पता ही नहीं चला कब मैंने ऑनलाइन फिर से एक छोटा सिंहासन ऑर्डर कर दिया और आ भी गया और मैंने आपको विराजमान भी कल कर दिया। आप रोज कह रहे थे ना मैं तेरे पास आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो गुरुपा आप इस रूप में आए, आप उस पे बैठे हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं गुरु जी। उस सिंहासन पे ओम सात ओम भी बना हुआ है, राधे राधे भी लिखा हुआ है। बहुत प्यारा है वो सिंहासन, अच्छा लग रहा है। मेरे छोटे से मंदिर में जो टेबल पे आपके सब स्वरूप हैं और चरण स्वरूप भी हैं, उसके पास ही ये छोटी सी सीट आ गई है वहाँ पे। बहुत प्यारे हो गुरु जी आप तो अपनी जगह खुद बना लेते हो गुरु जी। आपने ही मंगवा के दिया है मुझे। आप ही मेरा मंदिर और सुंदर बना दोगे धीरे धीरे। बड़े प्यार से मैं सोचती हूँ मेरे मंदिर में ये भी हो वो भी हो। माफ कर देना गुरुपा, इधर उधर से मंगा लेती हूँ, आप क्षमा कर देना। आप ही मंगवाते हो गुरुपा। आपको पता है आपकी बेटी इतनी जल्दी कहीं और सत्संग वगैरह में नहीं जाती है जहाँ से मुझे कोई स्वरूप छोटा मिल जाए या कुछ मिल जाए। मैं ऑनलाइन लाइन ही ऑर्डर करके मंगवाती हूँ। गुरुपा आपकी बहुत बहुत कृपा है। बस आप अपने चरणों की सेवा लेते रहना
और सत्संग हमेशा करवाते रहना गुरुजी। शुक्राना सत्संग मंत्र जाप हमेशा चलता रहे गुरुजी मन में। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी चलता रहे मन में। कृपा मेरे बच्चे का गुस्सा बस थोड़ी देर के लिए आता है, उसका मन अशांत होता है, फिर वो ठीक हो जाता है गुरुजी। आप भी उसे ठीक कर रहे हैं और अशांत मन को शांत कर दीजिए। छोटी मोटी बात पे भी गुस्सा क्यों आ जाता है ये समझ में नहीं आती है गुरुजी। खुद फील करता है, फिर महसूस करता है, मुझे लगता है वो फिर आता है नॉर्मल होके बात करने के लिए। बाकी आप देख रहे हैं गुरुपा, मेरा घर, मेरा संसार, मेरे बच्चे सब आपकी शरण में है गुरुजी। आप ही संभाले रखना और सही रास्ता दिखाते रहना गुरुपा। सब निरोगियों का भला करो, सारी संगत का भला करो। यहीं पे विराम लेती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना आपके प्यार के लिए, दुलार के लिए, लाड के लिए, आपके अंचल के लिए जिसमें आपने हमें समाया हुआ है, आपकी झोली के लिए गुरुपा। बहुत बहुत शांति मिलती है आपके पास बैठ के, आपकी झोली में अपना सर रख के अपने दिल का हाल कहने में। गुरुपा आप सब देख लेना, हमारे साथ हमेशा चलना जहाँ पे भी मैं जाऊँ। गुरुपा आपकी बहुत बहुत ज़रूरत है गुरुजी। मुझे पता है आप अपनी बेटी को कभी नहीं भूलते, ना भूलेंगे। हमेशा मेरा साथ आप खड़े हो। जय गुरुजी, जय गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना। यहीं विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, मेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। अपनी शक्ति, अपना प्यार, हमेशा दुलार हमारे सिर पे अपना हाथ हमेशा बनाए रखना, हमेशा बनाए रखना। आपका लख लख शुक्राना है गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज शुक्रवार का दिन है और 28 तारीख है। गुरु महाराज जी सबका भला करना गुरु जी, सबके अंग संग सहाय रहना मेरे गुरु का। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 6:47 पर संध्या वेला शुक्राना गुरुपा के चरणों में मैं अर्पण कर रही हूँ। गुरुपा स्वीकार करना। आपके मंत्र जाप से शुरू करती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हरदम साथ देने का शुक्राना, हर पल साथ रहने का शुक्राना गुरुपा। झोलियाँ भरने का शुक्राना, हमें हर पल ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। पूरी संगत का भला करने का शुक्राना गुरुपा। विपिन एंड सौम्या जी के पावन चैनल पे सत्संग शेयर करने का शुक्राना गुरुपा। आपने ही ये बख्शिश दी है गुरुपा, उन दोनों का भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा हमारे दिल में आपका वास है, हमारे दिल में ही रहना हमेशा गुरुपा। आप कितने अच्छे हैं गुरुपा। गुरुपा कोई नेगेटिविटी घर में इतनी भारी है कि मैं अपनी अरदास तक नहीं आपको बता पाई। जो मेरे मन में आपका दरवाज़ा खटखटाने की एक अरदास थी और आपको बताना चाहिए था। 26 तारीख को मेरे बेटे का मेडिएशन था, कोर्ट में था फैमिली के साथ। सॉरी संगत जी, आज ये अभी सत्संग कर रही थी, बीच में फ़ोन आ जाता है तो हट गया था। मैं
मेरा ये साथी, उसके साथ ही आप कंटिन्यू कर देना। मैं कह रही थी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा हमारी सारी अरदास पूरी करते हैं, लेकिन घर में मैं कह रही थी कि इतनी कोई भारी नेगेटिविटी है गुरुपा की आपको मैं अपनी अरदास लगाना भूल गई। परसों मेरे बेटे की मेडिएशन थी कोर्ट में, और बड़ा परेशान कर रही है उसकी फैमिली जो उसको छोड़ के जा चुकी है। बहुत तंग कर रहे हैं। अगर ये पूरा वहाँ पैसा नहीं दे पा रहा है तो अब उसकी डिमांड ही चेंज हो गई है कि मेरे को तलाक दे दो, और मैं मेरे बच्चों को भी देखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे अपने बच्चों को देखने मिलने नहीं दूंगी। मतलब बहुत परेशान है मेरा बेटा गुरुपा। वो आपका बेटा है, आपकी वो संगत है। मेरा बड़ा बेटा बहुत अच्छा है गुरुपा, वो आपको मानता है। आपके मंदिर में, बड़े मंदिर में भी मुझे वही लेके आता है गुरुपा। उसका कष्ट काटिए गुरुपा। वो बहुत परेशान है, 3 दिन से मेरी उससे कोई बात भी नहीं हुई है, लगातार परेशानी में है। मुझे कोई फ़ोन नहीं आया। अपने छोटे भाई को उसने ये बताया है गुरुपा। उसकी भी सुनो गुरुपा, उसके दिल की पुकार सुनो। वो बच्चों से अलग तो रह रहा है, लेकिन वही जो कभी कभी मिलना वगैरह गुरुपा उसका होता है, उसके लिए भी वो उसे तंग कर रही है ना। बहुत ज़्यादा कह रही है कि मैं तो मिलने ही नहीं दूंगी बच्चों से। वो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है गुरुपा। आप उसको देखो गुरुपा, उसकी मेंटल स्ट्रेस पड़ रहा है गुरुजी। बहुत ज़्यादा परेशानी में गुरुपा, ध्यान रखना उसका। मुझे बड़े कई बार आता है कि गुरुपा साथ हैं, हमेशा हम अंग संग सहाय रहते हैं गुरुपा। और कई बार आता है कि पता नहीं ऐसे क्यों हो गया, क्या आपका ये फैसला जो भी है गुरुपा, बस उसका भला हो वही आप करवाना। जो भी आप करेंगे सब ठीक होगा गुरुपा। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये हुआ है, और मैं लेट बता रही हूँ, लेकिन आपको सब पहले से ही पता है गुरुजी। मेरी अरदास ना करने से भी आपको हमारा पता होता है, हमारे हर पर पल की खबर है गुरुपा आपको। गुरुपा आपके ब्लेसिंग्स तो हर पल साथ रहती है। जो 2 दिन पहले मेरे को वो मैं काला ततैया सोच रही थी, वो काली बटरफ्लाई थी दोनों, जो मुझे ब्लेस करने के लिए मेरे घर में आई थी। और सुबह मुझे जो मरी हुई मिली, और फिर मैंने उन्हें गमले में डाला था गुरुपा। आपने साथ के साथ ही मुझे बता दिया है कि मैं और काली माँ तुझे ब्लेसिंग देने के लिए हर पल तेरे साथ रहते हैं। और मेरा बहुत बड़ा कष्ट लेके काली माँ उसी बटरफ्लाई के रूप में आके और मेरा बहुत बड़ा कष्ट लेके गई है। उनकी ब्लेसिंग्स मेरे हमेशा मेरे साथ हैं। जय गुरु जी, जय माँ काली। गुरुपा आप कह रहे हैं कि दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, पर मेरे मंदिर का दरवाज़ा तेरे लिए हमेशा खुला रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जब भी सोचती हूँ बड़े मंदिर जाऊँ, तो एक तो मेरा बेटा अभी परेशानी में चल रहा था, वो मुझे नहीं ला पाया है। अब मैं फिर उस बेचारे से बात करूँगी, देखती हूँ क्या उसकी मेंटल कंडीशन है, क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है। दुखी बहुत है गुरुजी, उसके दुख कष्ट काटो गुरुपा, दुख कष्ट उसके काट दो गुरुपा। कितना तड़पेगा, उसे 5 साल हो गए हैं बच्चों से अलग हुए हुए, फैमिली से बिल्कुल अलग, और अलग ही रह रहा है गुरुजी। मैं मानती हूँ उससे कुछ गलत काम हुए हैं, मतलब शराब पीता है और तो कोई गलत काम नहीं हुआ है, लेकिन उसने कम कर दी थी बहुत ज्यादा गुरुपा, और अभी वो यही सोचता है। लेकिन इस हालत में तो फिर उसका बढ़ जाएगी गुरुजी। मैं कैसे संभालूं उसको? मैं यहाँ पे अपने छोटे बेटे के साथ रहती हूँ, इसको भी संभालना बहुत जरूरी है गुरुजी। 2 जगह पे मेरा बड़ा मुश्किल है, मेरी बहुत सारी अपनी शारीरिक समस्याएं हैं, बीमारियां हैं। एक बीमार माँ कहाँ कहाँ जा सकती है गुरुजी? मैं एक ही ठिकाना बना के बैठी हुई हूँ, और मैं कहाँ जा सकती हूँ गुरुपा? रोज रोज नहीं जा सकती मैं उस बेचारे के पास, उसे आप ही देख रहे हैं गुरुजी। आप हर पल साथ रहते हैं, आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा। मेरे बेटे को मानसिक बल दो, शारीरिक बल दो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसका स्वास्थ्य ना खराब हो जाए गुरुजी। कोई रोग ना लग जाए, कष्ट ना लग जाए। सोचते सोचते वो पैसा भी देता जा रहा है वकीलों को, और सोचता भी बहुत है कैसे उसका भला होगा गुरुजी। आप ही करिए गुरुपा, माँ काली ही उसके साथ भी रहे गुरुजी। आपने कहा तूने मेरा दरवाजा खटखटाया है, दुनिया के
सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन गुरुपा आपका दरवाजा हमारे लिए बंद नहीं हो सकता है। मैं जानती हूँ गुरुपा, आप कह रहे हैं कि तेरी अरदास सचखंड तक पहुंच चुकी है। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी अरदास आप सुन रहे हैं। और उससे पहले भी मैं कई बार ये अरदास कर चुकी हूँ कि मेरे दोनों बेटों का ख्याल आपने रखना है, और आप कृपा कर ही रहे हैं गुरु महाराज जी। आप हमेशा रक्षा करना और साथ रहना गुरु जी। आपने कहा है गुरुपा हमने तो बस झोलियाँ आपके सामने ही फैलाई हुई हैं। आप इसमें जितनी चाहे आपकी मर्जी है, हमें ब्लेसिंग्स डाल दीजिए। हम आपके दर के भिखारी हैं गुरुपा। गुरुपा आपने कहा है कि आज आप ड्रीम दर्शन देने के लिए भी आएंगे। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। मुझे आपकी बहुत 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 ज़रूरत है गुरुपा। आपके दर्शनों को मैं तरसती रहती हूँ मेरे गुरुपा। आप मेरे घर में हैं, मेरे स्वरूप में बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, तो भी गुरुपा मेरे सिर पर आकर एक बार हाथ फेर दीजिए गुरुपा। स्वप्न में ही आ जाइए गुरुपा। आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं गुरुपा क्या? अभी तक कितनी परीक्षा लोगे गुरुजी? आपने एक बार कहा भी है, मैंने तेरी सारी परीक्षा ले चुका हूँ, तू पास हो गई है, मैंने पूरी तरह से तुझे निचोड़ लिया है, अब आगे तुझे कष्ट नहीं आएंगे, दुख नहीं आएंगे। तो गुरुपा मेरे बच्चों का कष्ट मेरा ही कष्ट है गुरुजी। सुख ही देखना चाहती हूँ मैं इन दोनों को गुरुपा। आप जानते हैं एक माँ का दर्द क्या होता है। आप मेरी माँ भी हैं, गुरु भी हैं, पापा हैं, सखा हैं, मीत हैं गुरुपा। मैं मुझे ब्लेस करने आ जाओ गुरुपा, और मेरे बेटे के सिर पर भी जाके हाथ फेर दो गुरुपा। आज सुबह से उसने बोला था मैं तो कोई दवाई खा के सो रहा हूँ, और अभी तक उसका कोई भी फोन भी नहीं आया है। मैं करूँगी अभी गुरुजी, आप पर भरोसा रख रही हूँ गुरुपा। सब ठीक हो जाएगा, मुझे पर पूरा भरोसा है गुरुपा। इतना ही भरोसा मेरे बच्चों के मन में भी रहे, और उसे भी वो भी निश्चिंत हो जाए, उसे भी लगे कि सब ठीक हो जाएगा गुरुपा। वो आप पे बहुत विश्वास करता है, बहुत भरोसा करता है। कल की उसमें उसने मुझे जो व्हाट्सएप मैसेज भेजा है, उसमें 10-12 उसने आपकी पूरी पिक्स भेजी हैं बड़े मंदिर की, मुझे खुश करने के लिए। वो बड़े मंदिर की रोज रोज सुंदर सुंदर पिक्स भेज देता है गुरुपा, और आपको बहुत मानता है गुरुपा। आप उसकी झोली में और भक्ति डालिए, और उसमें कोई भी दोष है, कुछ भी है उसके अंदर, निंदा है, दोष है, वैर है, कुछ भी हो, उसके सब पाप धो दो उसके मन से। सारी ये हमारे जो 5 विकार हैं, उन विकारों को दूर कर दो गुरुपा। बच्चे हैं, उसके मन में आता ही होगा, गुस्सा भी बहुत आता होगा कि मेरे बच्चों को नहीं मिलने दे रही है। बहुत बहुत परेशान रहता है गुरुजी, बहुत बहुत परेशान रहता है। मेरे लिए आपका दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं हो सकता है। मैं ही हूँ जो नेगेटिविटी के कारण दरवाज़ा खटखटाना ही भूल जाती हूँ। लेकिन आप जानते हैं गुरुपा, हमारे अंग संग सहाय हैं गुरुपा। पल पल की आपको खबर है, हर क्षण की आपको खबर है। किस बात का मैं आपको बोलूं कि मैंने नहीं आपको कहा, क्योंकि आप तो सब जानते हैं गुरुपा। मैं आपकी बेटी, आपकी ही दया के सहारे हूँ, आपकी कृपा के सहारे हूँ। सतनाम श्री वाहेगुरु। गुरु महाराज जी, मेरे प्यारे प्यारे दयालु भगवान, मेरे परम पिता परमेश्वर, मुझे हमेशा ब्लेसिंग्स देते रहना गुरुपा, दर्शन देते रहना गुरुपा, अंग संग सहाय रहना गुरुपा। आप ही मेरे सब कुछ हो मेरे गुरुपा, हमारा और कोई नहीं है। बच्चों के पापा भी कब से इस दुनिया से चले गए हुए हैं, जब से वो बेचारे अपने पापा को बहुत मिस करते हैं। अब आप ही उनके नाना भी हो, पापा भी हो, पिता भी हो, परमेश्वर भी हो, आपने संभाल रखना है। उनका मार्ग, उनकी मंजिल तय करवा दो। बहुत कांटे आ रहे हैं उनके रास्ते में, सब दूर करते हो आप गुरुजी। सारे कष्ट आप ले लेते हो। मैं
मुझे पता है आप रोज़ मुझे दिखाते हो कि आप बहुत सारे कष्ट दूर कर रहे हो। आपने कहा माँ काली आई थी, माँ बटरफ्लाई का रूप में ब्लेसिंग्स देने आई थी। माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, हमेशा रक्षा करना, हमेशा अंग संग सहाय रहना माँ काली, गुरुपा के साथ हमेशा मेरे मंदिर में विराजमान रहना। नवरात्रों में गुरुपा मेरे घर रहेंगे। उन्होंने कहा है मैं माँ दुर्गा के साथ तुझे ब्लेस करने के लिए आ रहा हूँ नवरात्रों में। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, मेरे सुंदर सुंदर गुरुपा, सोने सोने गुरुपा। आपकी बेटी का और कोई सहारा नहीं है मेरे गुरुपा, आप ही बैठे हो। हमारे सारे दुख काटने के वाले आप हो, हमें झोलियों में सुख देने वाले आप हो। सारा सुख दुख आपके चरणों में मैं पोटली रख रही हूँ, आपको अर्पण करती हूँ गुरुपा। और सुखों की पोटली लेने के लिए मैं आपके बड़े मंदिर में आऊँगी मेरे गुरुपा, जल्दी बुलाना। और आपने कहा है कि चप्पलें वगैरह सब साइड पे रख दिया कर, मैं तुझे ब्लेस करने के लिए आऊँगा और तेरे सारे कष्ट, तेरी सारी नेगेटिविटी ले जाऊँगा और सारे सुख छोड़ जाऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी अरदास आपने सचखंड तक पहुँच चुकी है। आपने कहा है उसके लिए लख लख शुक्राना है और मुझे पूरा विश्वास हो गया गुरुपा, जब सचखंड तक मेरी अरदास पहुँच गई है तो ज़रूर ज़रूर पूरी होगी और कोई भी अब क्लेश कष्ट नहीं आएगा। कोई परेशानी आपसे बड़ी नहीं हो सकती है। सब परेशानियों को आपके चरणों से होके ही गुजरना पड़ता है गुरुपा। तो आप मेरी सारी परेशानियों को मिटा देना, दूर कर देना, वहीं रोक लेना, पास मत आने देना हमारे गुरुपा। नहीं तो दिमाग में बड़ी टेंशन हो जाती है गुरुजी, बहुत टेंशन हो जाती है। रक्षा करो, कृपा करो, दया करो मेरे मालिक, मेरे सतगुरु। कहीं और किसी चैनल पे मेरा फ़ोन बार बार ये वहाँ रुक जाता है। एक मैसेज है जिसमें आ रहा है कि किडनी में पानी की गांठें बन रही हैं। गुरुपा सब कष्ट आप देख लो, सब रोग आप देख लो, दूर कर देना गुरुपा। ऐसा कोई कष्ट मैं अब नहीं सह पाऊंगी। आपका सत्संग मैं ज़रूर सुनूंगी, जो भी बोलोगे। आपका मंत्र जाप और आपका ये शुक्राना सत्संग मैं हमेशा करती हूँ गुरुजी और करती रहूंगी मेरे प्यारे गुरुपा। हमारी परिस्थितियाँ ऐसे ही ठीक रखना मेरे लिए, ताकि मैं हमेशा मंत्र जाप कर पाऊँ और आपके चरणों में बैठ पाऊँ, भक्ति कर पाऊँ और आपका शुक्राना सत्संग कर पाऊँ गुरुजी। ऐसी मेरा शरीर स्वस्थ रखना इतना कि मैं सारे ये वाले काम कर पाऊँ गुरुजी। और थोड़ी बहुत मैं जो मेरे डॉग्स हैं उनकी सेवा कर पाऊँ गुरुजी। और थोड़ा बहुत घर का जो थोड़ा बहुत इधर उधर चल के काम करना होता है वो भी कर पाऊँ गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। अब मैं यहीं विराम लेती हूँ। आप देख लेना मेरे गुरुपा, आपके चरणों में हूँ, आपके आगे सिर झुकाया हुआ है। आपने सिर पे हाथ रखना है, अपना मेहर वाला हाथ रखना है गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला, तेरे भाणे सरबत दा भला। से सिमरे जिन आप सिमराए, से सिमरे जिन आप सिमराए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।